टू हेलोजन जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम। आज हम बात करेंगे कि आप जब गाड़ी में जीपीएस लगवा लेते हैं हेलोजन का, उसके बाद आप हेलोजन जीपीएस ऐप में किस तरह से गाड़ियों को ट्रैक करते हैं। तो जैसे आप ऐप ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी की लिस्ट मिल जाती है, जो भी आपके गाड़ी नंबर हैं। यहाँ पर गाड़ी 3 कलर में शो होती है मेनली। एक आसमान कलर यानी ब्लू कलर में होती है, मतलब गाड़ी बंद है, ठीक है। बंद होगी तो यहाँ पे स्पीड 0 ही बताएगी। जैसे ही आप गाड़ी ऑन करोगे तो ये पीले कलर में शो कर देगी, और आपको यहाँ पे तब भी गाड़ी 0 ही बताएगी, क्योंकि सिर्फ चाबी चालू होगी तो गाड़ी मूव नहीं होगी, तो यहाँ पे स्पीड 0 ही रहेगी। जब ऑन रोड गाड़ी चलेगी तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर में हो जाएगी, और यहाँ पर आपको गाड़ी की लाइव स्पीड है वो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये बताता है कि आज गाड़ी ये टोटल कितने किलोमीटर चली है। तो यहाँ पर अपन चेक कर सकते हैं, ये गाड़ी आज की डेट में 37 किलोमीटर टोटल चली। यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, बंद है, तो ये बंद कितने टाइम से है, तो वो यहाँ पे बता रहा है 19 मिनट से ये गाड़ी बंद है। जब ऑन रोड चलेगी तो यहाँ पे मूविंग टाइम बता देगा कितने टाइम से चल रही है, या आइडल एक जगह खड़ी है तो आइडलिंग का कितना टाइम है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग अपन बात करते हैं, इसको और भी डिटेल में लेने के लिए अपन गाड़ी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अपने को गाड़ी की वो एग्जैक्ट है रोड मैप मिल जाता है, गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ पर खड़ी है, कहाँ चल रही है, ठीक है। और गाड़ी बंद है कि चालू है, ठीक है, किस चालू है तो किस स्पीड से चल रही है, और कितने टाइम से यहाँ खड़ी है वो यहाँ पे बता रहा है। अगर मैप को अपन सैटेलाइट मोड में देखना चाहते हैं तो अपन यहाँ पर इसे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे कि गाड़ी की है वो लाइव लोकेशन मिल जाती है। यहाँ पर जो भी ये ब्लैक पट्टी बनी हुई है, ये आपको क्या शो करती है कि जो ये गाड़ी है ये कहाँ कहाँ से होकर आई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसमें, जैसे यहाँ पर ये टुडे किलोमीटर बता रहा है, लास्ट जो ट्रिप है गाड़ी चली थी उसमें कितने किलोमीटर चली, वो लास्ट ट्रिप यहाँ पे आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं, यहाँ पर जीपीएस की आपको लाइव अपडेट मिलती है कि जीपीएस प्रॉपर्ली डाटा दे रहा है या नहीं दे रहा है, कनेक्टेड है, नेटवर्क में है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 9:15 मतलब जीपीएस अभी है वो करेक्टली प्रॉपरली नेटवर्क में है। अब नेक्स्ट थिंग अपन बात करते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री डिटेल में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बता देता है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे 2 मार्च आज टोटल 37 किलोमीटर गाड़ी चली है, और किस किस रूट से होकर आई है वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का जो पॉइंट है यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई थी, और गाड़ी कहाँ से होके होके गई है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये मेनली जैसे इस तरह से आप यहाँ से भी इसे सैटेलाइट मोड है वो कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे बात करते हैं, प्लेबैक हो गया। इस जो आज की डेट है इसमें ये गाड़ी मैक्सिमम स्पीड हाईएस्ट स्पीड कितनी चढ़ी है वो 86 यहाँ पे आपको शो करा। अगर हमें इस हिस्ट्री को और भी जैसे क्लैरिफाई में देखना है तो अपने को यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लेबैक में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर अपने को ये प्ले जो भी डेट रेंज है किस डेट को चेकआउट करना है वो करके सेव करना है। जैसे ही अपन सेव करेंगे तो आप यहाँ से आपको डिटेल्ड हिस्ट्री मिल जाएगी। इस तरह से ये देखो आपको सारी चीज़ मिल रही है। अब इसमें जैसे ही अपन यहाँ से भी अपन इसे सैटेलाइट मोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपन जैसे इसे जूम कर लेते हैं, ठीक है। जूम करने के बाद अब जैसे कि अपन इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो प्ले का बटन का ऑप्शन है, और यहाँ पे टाइम चलेगा जैसे 6:56, और यहाँ पर गाड़ी इस टाइम यहाँ पर जो टाइम चलेगा उस टाइम गाड़ी कहाँ चल रही थी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अपन ने स्टार्ट किया था, देखो यहाँ पे ये टाइम चल रहा है 6:56, और उस टाइम एग्जैक्टली गाड़ी कहाँ चल रही थी, ठीक है। ये टाइम के साथ आपको गाड़ी की टोटल आपको कंडीशन है वो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। गाड़ी किस टाइम कहाँ से कहाँ पे चल रही थी और किस स्पीड से चल रही थी, वो उस टाइम की लाइव आपको स्पीड है वो यहाँ पे शो कर रही है। इस तरह से ये चीज़ देखिए, ये आपको यहाँ पर, और ये जो लाल पट्टी बनी है यहाँ पर ये गाड़ी है वो ओवर स्पीड में चली है। ये जो लाल पट्टी बनी है इसका मतलब है जो आपने स्पीड लिमिट सेट की है वो उससे ऊपर जब भी गाड़ी चलेगी तो वह यहाँ पे आपको लाल पट्टी में दिखा देगा, ठीक है। आप यहाँ से रोक के इसे दूर लेके यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कि कोई लंबा रूट देखना है और स्पीड में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जैसे इसे रोक के एक बार जैसे इससे दूर लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी स्पीड है वो रेज़ कर सकते हैं 5 गुना तक, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें हैं। अगर जैसे 3 की स्पीड में भी देखते हैं तो ये मेनली मतलब प्रॉपर्ली इस तरह से आप हर एक गांव शहर कहाँ से गाड़ी किस टाइम कहाँ चल रही थी ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई हिस्ट्री प्लेबैक, ठीक है। जो भी ये स्टॉपेज का पॉइंट है, ठीक है। बेक जाते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कि कुछ और भी ऑप्शन रहता है, जैसे एक पार्किंग का ऑप्शन रहता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये सेफ पार्किंग अपन इनेबल कर देते हैं,
ठीक, इनेबल हो गया। अब जैसे ही कोई गाड़ी चाबी लगा के स्टार्ट करेगा तो मोबाइल नोटिफिकेशन आ जाएगा, इग्निशन ऑन हुआ या ऑफ हुआ जो भी है, ठीक है। और जब गाड़ी स्टार्ट होके मूव होगी और ये पार्किंग ऑन है, ठीक, और जैसे ही गाड़ी मूव होगी तो अपने मोबाइल में एक तेज पुलिस का सायरन अलार्म बज जाएगा, जिससे अपन सूचित हो जाते हैं कि अपनी गाड़ी है वो किसने क्या स्टार्ट की है। वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ सेटिंग में आपको नोटिफिकेशन बंद रखना है या चालू रखना है, आप यहाँ से चालू है रखने हैं तो ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे ऑफ कर सकते हो। व्हीकल, यहाँ पर आप गाड़ी की स्पीड लिमिट सेट कर सकते हो, इससे ऊपर जब भी गाड़ी चढ़े तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो आप यहाँ से जो भी डाल के सबमिट सेव करेंगे तो यहाँ से आप उसे अपडेट कर सकते हैं। आप ऐप क्या कौन सा लैंग्वेज में देखना चाहते हैं ऐप, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो ये हिंदी हो गई है लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन बार रहती है, यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी इग्निशन ऑफ है वो कब हुई, ठीक है, किस लोकेशन पे हुई, क्लिक करके करते ही आपको ये चीज़ बता देगा। ओवर स्पीड में चली है तो किस स्पीड में चली है, ठीक है, किस टाइम में चला है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से नोटिफिकेशन में बैक डेट की या बैक टाइम की देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल ऑप्शन मिल जाता है, अपन अगर आप कोई कुछ भी चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड वगैरह तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं, यहाँ पर आपको गाड़ी की डिटेल मिल जाती है, गाड़ी नंबर, डिवाइस नंबर, सिम नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ करें, यहाँ पर आप अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करके यहाँ पे सेव रख सकते हैं जीपीएस एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप कोई नया जीपीएस लगवा रहे हैं तो वो यहाँ से आप उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं, यहाँ से आपको रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हो, किस डेट से आपको जैसे रिपोर्ट चाहिए वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अपने को यात्रा रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो जैसे ये पहली ट्रिप है, ठीक है, ये तो जैसे स्टार्ट की है ओनली, ये जैसे 3 किलोमीटर सेकेंड ट्रिप है, ठीक है। 2:17 से स्टार्ट हुई और 2:35 तक ये ट्रिप चली, टोटल 3 किलोमीटर गाड़ी चली, इस लोकेशन से होके इस लोकेशन तक गई, ठीक है। और टोटल 17 किलोमीटर जो है ना इसकी औसत गति है वो बता रहा है, मैक्सिमम जो अधिकतम जिस स्पीड से चली इस ट्रिप में वो आपको यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं, ये जो गाड़ी इस पॉइंट से होके इस पॉइंट तक जैसे 2:17 से 2:35 गई है, किस किस रूट से होके गई है, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर गाड़ी का रूट है वो बता देगा कि ये 17 किलोमीटर है वो कहाँ से कहाँ तक चली है। ये जैसे ग्रीन पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और यहाँ यहाँ से ये मूव होके ये रेड पॉइंट तक वापस आई है। आप यहाँ पे भी इसे सैटेलाइट मोड है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर ट्रिप वाइज जो भी है कोई भी ट्रिप उसे आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अलर्ट्स हैं वो बीच में जो भी अलर्ट्स थे जैसे कि इग्निशन ऑफ का, इग्निशन ऑन का, आइडलिंग का, इस ट्रिप के बीच में जो भी है वो आप यहाँ से अलर्ट चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से पीडीएफ एक्सेल सीट में भी इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। यहाँ से आप रिपोर्ट्स हैं, ये मल्टीपल टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हैं, प्लेबैक, आइडलिंग, ओवर स्पीड वगैरह, ये डिस्टेंस की जो भी रिपोर्ट आप देखना चाहें पीडीएफ बनाना चाहें कर सकते हैं। यहाँ आपको सपोर्ट सेक्शन मिल जाता है जहाँ पर आपको कंपनी की मेल आईडी, ठीक है, कंपनी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, कॉलिंग नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जहाँ से अपने जो भी एजेंट्स हैं वो आपको हेल्प कर देते हैं, ठीक है। ये मेनली चीज़ें हो गई। यहाँ पर आपकी जो भी जैसी जितनी भी गाड़ियाँ उन्हें आप एक साथ देखना चाहते हो तो आप यहाँ से आपको सारी गाड़ियाँ एक साथ दिख जाएगी। ये मेनली चार्ट रहता है जो किलोमीटर डेली किलोमीटर्स का वो आपको यहाँ पे शो करता है, ठीक है। मेनली ये चीज़ें इसमें रहती है आपकी, ठीक है। और अगर जैसे कुछ चीज़ों में जैसे कि आपके अगर कोई मोबाइल, कुछ कस्टमर्स के ये दिक्कत रहती है कि जब अपन जीपीएस वाला ऐप ओपन करते हैं तब अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, जब ऐप अपन क्लोज करके रखते हैं इस तरह से तो नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो इसका एक रीज़न ये होता है कि आपको जैसे कि ऐप की जो नॉर्मल ऐप इंफॉर्मेशन में जाना है, ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद आपको एक इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐप परमिशन में जो भी परमिशंस हैं वो आपको अलाउड में रखनी है, ठीक है, फर्स्टली तो। सेकंड थिंग ये है कि अदर परमिशन है वो आपको यहाँ पे सारी ऑन रखनी है, ठीक है। थर्ड थिंग मेनली जो थिंग है कि ऐसी कोई भी इशू आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बैटरी रेस्ट्रिक्शन रहता है जिसके कारण नहीं आता। मैक्सिमम मोबाइल में ऑटोमेटिकली बैटरी सेवर ये रिकमेंडेड सेकंड ऑप्शन चूज़ किया हुआ रहता है, जिस कारण से जब ऐप ओपन करते हैं ना कोई भी अपना जीपीएस वाला तब सारे नोटिफिकेशन एक साथ आते हैं क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट रहता है। इसमें आपको नो रेस्ट्रिक्शन सेलेक्ट करना है, नो रेस्ट्रिक्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन है वो प्रॉपरली
रिसीव होगा, इस तरह से है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से आप हमारे किसी भी टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव को या सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो भी सपोर्ट एजेंट है वो आपको इसमें फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। थैंक यू वेरी मच।